दोस्तों, अगर रात के ठीक 9 बजे कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारे सबसे करीबी इंसान की आवाज में बोले, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया, तो क्या तुम खोलोगे? क्योंकि रामपुर गांव में जो भी 9 बजे के बाद दरवाजा खोलता है वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता। पहाड़ों के बीच बसा रामपुर गांव, जहां रात के 9 बजते ही पूरी दुनिया जैसे रुक जाती थी। घंटी की आवाज गूंजती और सरपंच विक्रम सिंह की आवाज पूरे गांव में फैल जाती। सब लोग अपने घरों के अंदर चले जाओ, अभी। हर दरवाजे पर नमक की लकीर खींच दी जाती, हर खिड़की बंद कर दी जाती, क्योंकि यहां एक नियम था, 9 बजे के बाद बाहर जो है वो इंसान नहीं होता। समीर, एक जिज्ञासु लड़का, हर रोज यही सोचता कि आखिर ये सब क्यों। लेकिन उस रात उसे जवाब मिलने वाला था। रात के ठीक 9 बजे उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। भैया, दरवाजा खोलो, मैं अनिल हूं। आवाज बिल्कुल उसके दोस्त की थी जो 1 महीने पहले गायब हो गया था। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। 9 बजे के बाद चाहे कोई भी हो, दरवाजा मत खोलना। बाहर से फिर आवाज आई, अगर नहीं खोला तो पछताओगे। और फिर एक धीमी हंसी जो इंसान की नहीं थी। अगली सुबह विक्रम सिंह समीर को गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था। 50 साल पहले एक बच्चा जिसका नाम अनिल था इस कुएं में गिर गया, लेकिन गांव वालों ने उसे बचाया नहीं, और मरते वक्त उसकी मां ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसके बेटे के साथ जाएगा। इसीलिए हर रात 9 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और नमक की लकीर खींची जाती है, क्योंकि नमक उन आत्माओं को अंदर आने से रोकता है। लेकिन अगर कोई खुद दरवाजा खोल दे तो फिर कोई उसे नहीं बचा सकता। उस रात एक आदमी रमेश इस नियम को नहीं मानता। वो अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पापा, दरवाजा खोलो। यह उसकी बेटी की आवाज थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। रमेश खुद को रोक नहीं पाया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सामने सिर्फ अंधेरा था। अचानक अंधेरे से कई हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। विक्रम सिंह ने फैसला किया कि वो खुद उस कुएं में उतरेंगे। रात को 9 बजे से पहले वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। नीचे सिर्फ अंधेरा था और अजीब सी आवाजें। आखिरकार वो नीचे पहुंचे। वहां एक छोटे बच्चे का कंकाल पड़ा था और चारों तरफ फुसफुसाहट। तुम सब गुनहगार हो, विक्रम सिंह ने कहा। मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गांव को छोड़ दो। ऊपर आर्यन चिल्ला रहा था, पापा जल्दी, समय खत्म हो रहा है। घंटी बजने वाली थी और ठीक 9 बजे विक्रम सिंह वापस ऊपर आ गए। उस रात के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। कोई आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एक रात आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, वही अनिल, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। अगर तुम होते तो दरवाजा खोलते या नहीं? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होगी।